का समय। आसमान में चमकता पूरा चांद, घना जंगल और उसके बीचों बीच एक प्राचीन श्मशान। वहां जलती चिताओं से उठता धुआं और दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज। ऐसे माहौल में कोई सामान्य व्यक्ति भटकने की हिम्मत भी नहीं करता। लेकिन आज यहाँ कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक तांत्रिक था जो मृत्यु और आत्माओं से खेलना चाहता था। उसे अपनी साधना पूरी करनी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस श्मशान में एक रहस्य छिपा था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। शेरनागा तांत्रिक, यह नाम सुनते ही लोग थर थर कांपते थे। कहा जाता था कि उसने कई तंत्र साधनाएं की थीं, जिनमें उसने आत्माओं को अपने वश में किया था। पर इस बार उसकी साधना साधारण नहीं थी। शेरनागा एक दुर्लभ शक्ति प्राप्त करना चाहता था, अघोरी आत्माओं का राज्य। इसके लिए उसे श्मशान में आधी रात को तंत्र सिद्धि करनी थी। ये वही श्मशान था जहां कई लोग रहस्यमयी रूप से गायब हो चुके थे। गुरुजी ने चेतावनी दी थी, शेरनागा, ये श्मशान साधारण नहीं, यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो तांत्रिकों को भी निगल सकती है। पर शेरनागा अड़ गया। उसे किसी की चेतावनी से फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपनी साधना की तैयारी कर ली। शेरनागा ने रात के ठीक 2:45 पर अपनी साधना शुरू की। वह अपने चारों ओर रक्षा कवच बनाने के लिए राख की लकीरें खींचने लगा। उसने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। एयूएम नमः काल भैरवाय स्वाहा। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज तेज हुई, श्मशान में एक अजीब सी हरकत शुरू हो गई। चिताओं से उठने वाला धुआं घनी परछाइयों में बदल गया। अचानक हवा रुक गई, चारों तरफ सन्नाटा पसर गया और तभी एक भयानक चीख श्मशान में गूंज उठी। शेरनागा ने आंखें खोली। सामने धुंध से एक आकृति उभरने लगी। ये एक भयानक आत्मा थी जिसकी आंखें जल रही थीं और शरीर से राख झड़ रही थी। तुमने मुझे बुलाया, अब भुगतो। वह आत्मा अचानक हवा में उठी और जमीन पर जोर से गिरी। पूरा श्मशान कांप उठा। शेरनागा घबराया नहीं। उसने तुरंत मंत्रों का जाप तेज कर दिया। आत्मा एक भयंकर हंसी हंसने लगी। तुम क्या सोचते हो, तंत्र मंत्र से मुझे बांध लोगे? अचानक चारों ओर से कई और आत्माएं प्रकट हो गईं। शेरनागा को एहसास हुआ कि उसने भूल कर दी थी। ये आत्माएं उसकी शक्ति से कहीं ज्यादा खतरनाक थीं। शेरनागा ने अपनी तंत्र विद्या से आत्माओं को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन कुछ गलत हो गया। वह तंत्र मंत्र जो उसे आत्माओं पर हावी करना चाहिए था, अचानक उल्टा पड़ गया। उसका शरीर बेजान महसूस होने लगा। शेरनागा को ऐसा महसूस हुआ कि वह श्मशान से अलग किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है। एक अंधेरी गुफा जहां दीवारों पर खून के धब्बे थे, चारों ओर हड्डियों के ढेर थे। अचानक सामने एक परछाई बनी। कौन हो तुम? शेरनागा ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई हंसने लगी। तुम्ही ने हमें बुलाया था, भूल गए? अब शेरनागा को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण आत्माएं नहीं थीं, बल्कि भूतपूर्व तांत्रिकों की आत्माएं थीं जो इसी श्मशान में बलि चढ़ चुकी थीं। तुम्हें अपनी साधना पूरी करनी थी ना? आओ, तुम्हें अनंत शक्ति देंगे। और तभी शेरनागा की आंखें सफेद होने लगीं। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदल रहा था। वह चीखने लगा, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। शेरनागा की आत्मा अब पूरी तरह उस दुनिया में कैद हो चुकी थी। वह हमेशा के लिए खो चुका था, या शायद नहीं। अचानक किसी ने दूर से एक शंख फूंका। श्मशान में एक संत का आगमन हुआ। वे सफेद वस्त्र पहने थे और उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। अभी भी समय है शेरनागा। संत ने एक चमकती हुई माला निकाली और उसे हवा में फेंका। वह माला सीधी आत्माओं पर गिरी और वे जलने लगीं। चीखों से पूरा श्मशान गूंज उठा। शेरनागा का शरीर धीरे धीरे राख से वापस बनने लगा। कौन हो आप? मैं वही हूं जिसे लोग अंत में याद करते हैं। भक्ति में शक्ति है और अहंकार का नाश निश्चित है। संत ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, और अचानक आत्माएं धुएं में बदलकर गायब हो गईं। शेरनागा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब शेरनागा को होश आया तो वह किसी गुफा में था। संत उसके पास बैठे थे। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो फिर से तंत्र मंत्र में पढ़ो और अपनी आत्मा को खो दो, या फिर सच्चे रास्ते पर चलो। शेरनागा को समझ आ गया कि असली शक्ति आत्माओं को वश में करने में नहीं, बल्कि सही कर्मों में है। उस दिन के बाद
वह श्मशान छोड़कर एक साधु बन गया। उसने तंत्र विद्या छोड़ दी और भक्ति के रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब भी कोई नया तांत्रिक उस श्मशान में साधना करने आता तो उसे किसी की चीख सुनाई देती, मत आओ यहाँ, ये श्मशान साधारण नहीं। क्या वाकई शेरनागा बच गया या वह किसी और शक्ति के हाथों में था? इस श्मशान का रहस्य